नहीं दोस्तों। दोस्तों, कोठे पर धंधे करने वाली जो लड़कियां होती हैं वो एक ही कास्ट की नहीं या फिर एक ही धर्म की नहीं बल्कि कई धर्मों की होती हैं। लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो मुस्लिम धर्म से ही क्यों होती हैं? एक चीज हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्करी विरोधी कार्यकर्ता पल्लवी घोष कह रही हैं, जो जानी मानी कार्यकर्ता है। क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी लड़कियों को कोठे पर से छुड़ा करके उनके घर तक पहुंचाई हैं। जब उन लड़कियों को छुड़ाती हैं तो उनसे बातचीत जब करने की कोशिश करती हैं, आखिर वो लड़कियां यहां तक आई कैसे? तो वो लड़कियां अपनी अलग अलग मजबूरियां बताती हैं। लेकिन जो पल्लवी घोष हैं वो बताती हैं कि ज्यादातर लड़कियां मुस्लिम ही हैं, और वो लड़कियां जो वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल वहां की रहने वाली हैं। अब उन लड़कियों से वो बताती हैं, जब मैंने बात की तो बताती हैं कि हम लोग कई भाई बहनें होते हैं। ज्यादातर लड़कियां यही बताती हैं कि हम लोग कई भाई बहनें होते हैं और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, यानी हम लोग गरीब होते हैं। हम लोग अभी बच्चे में ही हम लोग को बच्चा मिल जाता है खिलाने के लिए। यानी हम लोग को अगर 12 साल 14 साल उम्र हुआ तो हम लोग को छोटे बच्चे भी हमारी माँ दे देती है, तो उसको भी खिलाओ, उसकी देखभाल करो। हमारी उम्र तो खेलने की है, पढ़ने लिखने की है, मौज मस्ती करने की है। लेकिन इस उम्र में हमारे माँ बाप उन बच्चों को दे देते हैं कि तुम इसको देखो। तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों को लगता है कि जो हमारे सपने थे या फिर जो हमारे शौक है, जो हमारे हॉबीज है, वो पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि माँ बाप ख्याल रख नहीं पाते बच्चों का। वो दो पैसे के लालच में, दो पैसे की कमाई में इधर उधर रहते हैं। इन लड़कियों को अगर कोई मिलता है, कोई यानी जान पहचान वाला, अगर इन लड़कियों के थोड़ा सा केयर करे तो ये लड़कियां उनके ऊपर एक्टिव हो जाती हैं। इसमें से कई लड़कियां बताती हैं कि हमारी दोस्ती यानी किसी का फेसबुक के जरिए तो किसी के इंस्टाग्राम के जरिए या फिर किसी का डायरेक्ट कॉल के जरिए। एक लड़की बताती है उसमें से कि हमारे पास एक फोन आया और फोन, मैंने बोला कि आपका रॉन्ग नंबर है, आप फोन नहीं करिए। लेकिन फिर सुबह वो फोन किया, बोला अगर आप रॉन्ग नंबर ही बोल रही हैं तो यही बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपकी बात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत प्यारी लग रही है। अब लड़कियां इतने से तारीफ की वजह से वो उन लड़कों के संपर्क में आ जाती हैं सब। और जो मानव तस्करी वाले लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, वो ऐसे ही लड़कियों की तलाश करते रहते हैं। वो 10 जगह ऐसे ही नंबर लगाते हैं, जिसमें से अगर कहीं लड़की उठा ली तो फिर यहाँ पे अपने बात का जाल फेंक करके उन लड़कियों को फंसाते हैं, फिर झूठा प्यार की नाटक करते हैं और उन लड़कियों को शादी करने का दबाव बनाते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। ऐसे मजबूर करते सब अपने प्यार के जाल में कि लड़कियां खुद ब खुद अपने परिवार वालों को छोड़ करके उन लड़कों के साथ चली जाती हैं। और जब चली जाती हैं तो फिर वो लड़के लेके जाते हैं सब शहर में रखने के लिए और फिर वहीं से बेच देते हैं, पता ही नहीं चलता। इसी में से एक लड़की बताती है कि मुझे एक फेसबुक के जरिए एक लड़के से प्यार हुआ और प्यार होने के बाद वो हमसे शादी करना चाहता था। वो बार बार हमारा ख्याल रखता था, हमें पैसे की जरूरत होता था वो हमें भेज भी देता था। लेकिन ये प्यार इतना हुआ कि हम और वो एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब लड़का बोलता था कि तुम्हारे माँ बाप से हम कहेंगे हमारी शादी कर दे, लेकिन लड़की समझाई कि नहीं, हमारे माँ बाप शादी नहीं करेंगे। फिर ये दोनों घर से निकल करके, यानी वो लड़का आया इस लड़के को घर से लेकर के और बाहर जाने लगा, यानी भाग करके दोनों घर से चले गए। और लड़के को लेके गया, ट्रेन में बिठाया। ट्रेन में बिठाने के बाद कुछ दूर तो सब कुछ सही था, लेकिन कुछ दूर बाद उस लड़कियों को कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ है।
लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। दरअसल वो लड़की अपने आप को एक कोठे पे पाती है, यानी मुंबई के रेड लाइट एरिया में पाती है वो। अब उस लड़के को जो मानसिक स्थिति थी कि एक लड़का ऐसे प्यार करके मुझसे शादी किया, इसके बाद वो हमें कहाँ ला करके छोड़ दिया। ऐसे ही वही लड़की नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई थी, और उसमें से ज्यादातर लड़कियां वो पश्चिम बंगाल की ही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज भी अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहां पे अगर किसी को सांप काटता है तो वो झाड़ फूक में ही रहते हैं। वहां के लोगों को ये नहीं लगता है कि दवा से भी ठीक हो सकता है, क्योंकि वहां गरीबी भी बहुत ज्यादा है। ये मानव तस्करी वाले आदमी गरीब लड़कियों को ही अपना निशाना बनाते हैं। फिर ये महिला, इन्हें जहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे मानव तस्करी हुई है या फिर यहाँ पे ऐसी लड़कियां हैं जिनको ला करके एक धंधे में बेचा गया है, उनको वो छुड़वाती हैं और छुड़वा करके उनके घर तक छोड़ती हैं। लेकिन घर छोड़ने के बाद वो परिवार वालों से नहीं बताती हैं कि ये लड़की कहाँ थी और कहाँ से आई है, क्योंकि बदनामी होगी उस लड़की की। घर वाले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होता है, बात बात पे ताने मारना कि तुम कहाँ रह करके आई हो, तुम किसके साथ मुंह काला करके आई हो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। उन लड़कियों के साथ बाद में बहुत सारी ऐसी जो परेशानियां होती हैं उन सबको झेलना पड़ता है, बहुत सारे से व्यंग सुनना पड़ता है। दोस्तों, हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप लोग ऐसी चीजों में ना पड़े कि फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर रॉन्ग कॉल के जरिए जब प्यार होता है तो उसका अंजाम आजकल ये चीज एक आम बात हो गई है। लड़का शादी करता है या फिर लड़की शादी करती है, उसके बाद जो सच्चाई है वो पता चलता है तब तो बहुत देर हो चुकी रहती है, क्योंकि लड़का या फिर लड़की अपने घर परिवार को छोड़ करके उस लड़के के प्रति इतना ज्यादा प्यार लगाव हो जाता है कि वो हर किसी को छोड़ करके उस लड़के के प्रति चले जाते हैं, उस लड़के की शादी कर लेते हैं सब। लेकिन जब सच्चाई पता चलता है तो वो लड़की कहीं के नहीं रहती है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद कि किसी को परेशान करना नहीं है, ऐसी चीजों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसी चीजों से आप लोग को सतर्क करना है। जय हिंद, जय भारत।